यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग मजीद खराब हो गई है, क्योंकि पहले सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का झुकाव रशिया की जानब हो गया था 2 रोज़ कबल, और इसके बाद बातचीत भी शुरू हो गई कि रशिया की जितनी भी डिमांड्स हैं वो यूक्रेन मानने के लिए तैयार हो गया था। यानी यूक्रेन नेटो का मेंबरशिप नहीं हासिल करेगा और ना ही कोशिश करेगा, अमेरिका से लातल्लकी का इजहार करेगा। लेकिन आज एक नया टर्न आया है, आज एक नई खबर आई है। खबर ये है कि सदर बाइडन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को वार क्रिमिनल करार दे दिया है। जंगी जराइम का जिम्मेदार जो है वो सदर व्लादिमीर पुतिन को करार दे दिया है। इसके अलावा सदर बाइडन ने कहा है कि हम हथियार देने के लिए तैयार हो चुके हैं, बहुत सारे हथियार जो हैं वो यूक्रेन रवाना किए जाएंगे। और दूसरी जानब ब्लैक सी के अंदर पूरा कंट्रोल जो है वो रशिया ने हासिल कर लिया है। रशिया बार बार ये कह रहा है कि अगर अमेरिका का या फिर किसी और यूरोप के किसी और मुल्क का जहाज बंदरगाह पर आया यूक्रेन के, तो हम उसको उड़ा देंगे। पिछले दिनों ये भी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जंगी रिहर्सल की हैं, बहुत सारे वेपन्स से हमला किया है ब्लैक सी के अंदर, ताकि यूरोप वालों को अलर्ट किया जाए कि इधर कोई अगर वेपन्स का स्मगल करने के लिए कोई भी मुल्क आता है तो उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन सदर बाइडन ने आज बहुत बड़े बड़े ऐलानात किए हैं, मैं खबर के अंदर आपको बताऊंगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले सदर बाइडन ने ऐलान किया है कि जितनी भी जंग के अंदर तबाही हुई है इसका जिम्मेदार जो है वो सदर व्लादिमीर पुतिन है। और सदर व्लादिमीर पुतिन के ऊपर अब न सिर्फ अमेरिका बल्कि फ्रांस भी जो पहले सालसी करवा रहा था वो अब रशिया के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के सैंक्शंस लगा रहा है। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा बाइडन ने यह कहा है कि हम यूक्रेन के लिए $800 मिलियन की पैकेज लेकर आ रहे हैं, यानी $800 मिलियन का कैश जो है वो यूक्रेन को दिया जाएगा। इसके अलावा 800 के करीब एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम दिए जाएंगे, 7,000 आर्मर्ड व्हीकल दिए जाएंगे। इसके अलावा 2 लाख से ज्यादा राउंड दिए जाएंगे, 6 से 7 हजार के करीब स्मॉल वेपन्स दिए जाएंगे और बहुत कुछ एरियर व्हीकल दिए जाएंगे ताकि रशिया की जो बमबारी है उसको रोका जा सके। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि चाइना को भी रशिया ये कह रहा था कि आप हमें वेपन्स दें। इसके अलावा चाइना खुद इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहता था जंग के अंदर, क्योंकि अगर चाइना रशिया की साथ आज नहीं देता तो कल अगर ताइवान का और रशिया का मामला उभरता है तो कल को रशिया भी इनका साथ नहीं देगा। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा अमेरिका ने चाइना को काफी ब्लेम किया है। चाइना लगातार ये कह रहा था कि हम इस जंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अमेरिका की कुछ ओछी हथकंडों की वजह से चाइना मजबूरन रशिया का साथ देने पर मजबूर हो गया है। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा चाइना ने अमेरिका के लिए एक बयान भी दिया है और कहा है कि अगर अमेरिका हमें जंग के अंदर झोंकना चाहते हैं तो हम भी अपने हिफाजत के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हैं। तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा डेथ ब्लो है। अमेरिका मिडल ईस्ट से लेकर साउथ चाइना सी तक जंग को प्रोलिफरेट करना चाह रहा है। और आपको ये भी बता दें कि आज जो जंग के ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो ये हैं कि मरिपुल के ऊपर जो बमबारी हुई है उसके नतीजे में 14 लोग मारे गए हैं। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने कहा है कि हमें 3 दिहाइयों के अंदर इतना नुकसान इराक और अफगानिस्तान के अंदर नहीं हुआ जितना 20 दिनों के अंदर यूक्रेन ने रशिया की फौज का कर दिया है। और आपको यह भी बता दें कि अमेरिका कह रहा है कि 7 से 8 हजार के करीब यूक्रेन के फौजियों ने रूसी फौजियों को मारा है, जबकि अगर यूक्रेन की बात करें तो वो 12,000 का फिगर बता रहे हैं कि हमने 12,000 रूसी फौजियों को मारा है। तो रशिया इस हवाले से खामोश है, लेकिन रशिया का नुकसान जरूर हुआ है। रशिया का एक इकोनॉमिकली नुकसान हुआ है, दूसरे उनके फौजी भी मरे हैं। लेकिन अभी तक जो हालात बनकर सामने निकले हैं, रशिया ने किसी तरीके से भी किसी एक जगह को पूरी तरीके से कैप्चर नहीं किया, बल्कि पेशकदमी जारी रखे हुए हैं। ये बिल्कुल जो कीव दारुल हुकूमत है उसके टाउन्स के अंदर दाखिल हो चुके हैं और बहुत जल्द यानी 48 से 50 या 60 घंटों के अंदर अंदर ये दारुल हुकूमत कीव को कब्जा कर लेंगे।